सुनो मेरे भक्तों, यह कोई साधारण दिन नहीं है। 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा है। लोग कहते हैं कि महाराज हम तो बहुत पूजा करते हैं, फिर फल क्यों नहीं मिलता? अरे भाई, जब तक चाबी सही ताले में नहीं लगेगी, दरवाजा कैसे खुलेगा? इस दिन जो मैं आपको गौ माता का उपाय बताने जा रहा हूँ, वह सीधा आपके भाग्य के बंद किवाड़ खोल देगा। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपको रंग से राजा बनते देर नहीं लगेगा। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को माघ मास की माघी पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को गाय को चुपचाप यह एक गुप्त चीज खिला देनी है। गाय को खिलाते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस माघी पूर्णिमा के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गाय माता को यह चुपचाप एक छोटी सी चीज जरूर खिला दें, आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी गुप्त रहस्यमयी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे गाय माता को अगर कोई व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन चुपचाप खिला देता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि माघ मास कोई साधारण मास नहीं होता। यह मास पूरा भगवान विष्णु और चंद्रदेव को समर्पित होता है और इस मास की पूर्णिमा में अगर भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय को यह एक चीज गुप्त तरीके से खिला देते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहेंगे। अगर आपने काट पीट कर वीडियो देखा, क्योंकि दोस्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी चीज है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। इस एक चीज का फल पाने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। और अगर गाय माता को प्रतिदिन न खिला पाए तो आप इस माघी पूर्णिमा के दिन खिलाकर पूरे साल का फल प्राप्त कर सकते हैं। 1 फरवरी 2026 रविवार को माघी पूर्णिमा पड़ रही है और इस दिन किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन में बड़ा बदलाव लाता है। दोस्तों, माघी पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश पवित्र स्नान से सबसे जल्दी होता है। इस दिन सच्चे मन से किया गया काम बोले गए 1000 शब्दों से ज्यादा फल देता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है। घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूर्णिमा का बहुत महत्व बताया गया है। खासकर कुछ विशेष पूर्णिमाएं ऐसी मानी गई हैं जिन पर किया गया दान, सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। माघी पूर्णिमा उन्हीं में से एक है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था को ठीक करने का अवसर माना गया है। अब बात आती है गाय की। गाय को हमारे धर्म में केवल एक पशु नहीं माना गया। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल थे और गायों की सेवा करते थे। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। इसी कारण पूर्णिमा जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। शास्त्रों में एक सरल सी बात कही गई है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है और सभी प्रकार के सुख देने वाली होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि गाय कोई चमत्कार कर देती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि गाय के माध्यम से किया गया कर्म सीधे मन और भाव पर असर करता है और जब मन बदलता है तो जीवन की स्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। माघी पूर्णिमा का महत्व इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने माघी पूर्णिमा का महत्व है, माघी पूर्णिमा का महत्व है, दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे, फोटो वीडियो बनवाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे
चुपचाप करते थे, न किसी को बताते थे, न किसी से कहते थे। इस दिन एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी माना गया। किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें, किसी को अपशब्द ना बोले और किसी भी जानवर को कष्ट ना दें, खासकर गाय को, कुत्ते को या किसी भी जीव को, क्योंकि पूर्णिमा का अर्थ ही मन को पूर्ण और पवित्र रखना है। अब तक आपने जो सुना वह समझने के लिए जरूरी था। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह उपाय बताया जा रहा है जिसे अंत तक सुनना और वैसा ही करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि माघी पूर्णिमा के दिन गाय का छोटा सा उपाय आपको कितना फल देगा। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बेचारा इतना गरीब कि 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता था। लोग उसे अभागा कहते थे। एक दिन दुखी होकर वह वन में चला गया। वहां उसे एक दिव्य रस्सी मिले। धर्मदत्त ने रोते हुए कहा, महाराज, क्या मेरे भाग्य में सिर्फ दुख ही लिखा है? रस्सी मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुख कर्मों का फल है, लेकिन माघी पूर्णिमा का स्नान और दान वह साबुन है जो जन्मों के पाप धो देती है। तू बस माघ शुक्ल पक्ष की इस पूर्णिमा का आश्रय ले। धर्मदत्त ने विधि विधान से व्रत और दान किया, लेकिन चमत्कार देखिए, उस रात उसे स्वप्न में साक्षात कामधेनु गौमाता के दर्शन हुए। गौमाता ने कहा, पुत्र, तूने श्रद्धा से मेरा ध्यान किया है। जा, कल सुबह जो पहली गाय तुझे मिले उसे अपने हाथ से मीठा अन्न, खीर या गुड़ खिला देना। जैसे ही धर्मदत्त ने अगले दिन गौमाता को वह ग्रास खिलाया, उसके घर में स्वर्ण की वर्षा होने लगी। जो हाथ कल तक फैलते थे, आज वह दान देने वाले बन गए। तो चलिए भक्तों, जानते हैं बिना देर के उपाय के बारे में। माघी पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो और अच्छा, नहीं तो सूरज निकलने से पहले उठने की कोशिश करें। उठने के बाद भगवान का स्मरण करें, मोबाइल ना देखें और अपने काम में लग जाए। गाय को अगर माघी पूर्णिमा के दिन सादा भोजन कराया जाए, जैसे हरा चारा या दूब, घास, तो शास्त्रों में बताया गया है कि शरीर में चल रही अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। खासकर जिन लोगों को लंबे समय से कमजोरी, थकान, दर्द, पेट से जुड़ी समस्या या बार बार दवा लेने की मजबूरी रहती है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को दूब, घास खिलाते समय मन शांत रखें और किसी से बातचीत ना करें। माना जाता है कि इस दिन किया गया गौ सेवन शरीर और मन दोनों पर असर डालता है। गाय को यदि माघी पूर्णिमा के दिन केला खिलाया जाए तो यह माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि केला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रिय है, और जब गाय माता को यह फल खिलाया जाता है तो धन से जुड़ी रुकावटें धीरे धीरे हटने लगती हैं। जिन लोगों के घर में आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं या बार बार खर्च बढ़ जाता है, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को केला खिलाते समय मन में यही भाव रखें कि घर में स्थिर धन और शांति बनी रहे। गाय को अगर कर्ज से मुक्ति के लिए भोजन कराया जाए तो माघी पूर्णिमा के दिन आटे की लोई या सादी रोटी बिना नमक के खिलाने की परंपरा बताई गई है। रोटी बनाते समय मन में किसी प्रकार का डर या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक दबाव धीरे धीरे कम होने चाहिए। यह उपाय उन लोगों के लिए बताया गया है जिन पर लंबे समय इसे कार्य कर दिया है, से कर्ज का बोझ बना हुआ है। गाय को नौकरी या काम में सफलता के लिए माघी पूर्णिमा के दिन गेहूं का दलिया या मोटा आटा खिलाना शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन गाय को दिया गया अन्न मेहनत को फल देने में सहायक होता है। जिन लोगों हाथ का काम बार बार अटक जाता है, इंटरव्यू के बाद भी चयन नहीं होता या व्यापार में रुकावटें चल रही हैं, उनके लिए यह उपाय बताया गया है। गाय को खिलाते समय मन में केवल यह भाव रखें कि काम में स्थिरता आए। गाय को अगर विवाह में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए खिलाना हो तो माघी पूर्णिमा के दिन मीठा भोजन देना बताया गया है, जैसे थोड़ा सा गुड़ या गुड़ लगी रोटी। जिन लोगों की शादी तय होकर टूट जाती है, यह फल खिलाने से बाधाएं हटती हैं। साथ ही स्नान के साथ साथ माघी पूर्णिमा पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है।
अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, कंबल दान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, भूखों को भोजन कराना, यह सभी कार्य इस दिन विशेष पुण्य देने वाले माने गए हैं। लेकिन भक्तों, दान का अर्थ केवल देना नहीं है। दान का अर्थ है अहंकार का त्याग। यदि दान के साथ अहंकार जुड़ा हो तो वह दान निष्फल हो जाता है। अब हम माघी पूर्णिमा के सबसे मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है व्रत और सत्यनारायण पूजन। भक्तों, शास्त्र कहते हैं माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से पूर्व जन्म के पाप नष्ट होते हैं, मन की चंचलता शांत होती है और विचारों में शुद्धता आती है। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। यही कारण है कि शास्त्रों में पूर्णिमा को अत्यंत पावन कहा गया है। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और चंद्रदेव का स्मरण अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। कहा गया है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मंत्र जप, ध्यान और साधना इस दिन शीघ्र फल देने वाली होती है। इसके अलावा इस दिन पितृ तर्पण का भी विशेष महत्व है। माघ मास की पूर्णिमा पर किए गए पुण्य से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों, व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर उठने वाले विकारों को देखना है। जब मनुष्य सात्विक रहता है तब उसे अपने ही विचारों और संयम का महत्व समझ आने लगता है। वही क्षण साधना का वास्तविक प्रारंभ होता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति माघी पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अपने मन की गति को पहचान लेता है वह जीवन के सबसे बड़े रहस्य को समझ लेता है। पद्म पुराण में अत्यंत सुंदर भावार्थ आता है कि माघ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति संयम रखकर गंगा जल से स्नान करता है वह अपने जीवन के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि केवल जल शरीर को छू ले और पाप समाप्त हो जाए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जब मन, वाणी और कर्म तीनों एक साथ शुद्ध होते हैं तभी पापों का क्षय होता है। स्नान शरीर को शुद्ध करता है, व्रत मन को और संयम कर्मों को। वहीं स्कंद पुराण में यह भी कहा गया है कि माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। माघी पूर्णिमा के दिन किया गया दान शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदाय माना गया है। इस दिन अन्न का दान करने से जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती और दरिद्रता दूर होती है। काले तिल का दान पितृ दोष और ग्रह दोषों की शांति के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। वस्त्र दान करने से मान, सम्मान और सौभाग्य में वृद्धि होती है। गौ दान या गौ सेवा करने से समस्त पापों का क्षय होता है और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा पर संयम रखने से यह दोष स्वतः शांत होने लगते हैं। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि संयम सर्वार्थ साधनम, अर्थात संयम सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब मन ध्यान में लगता है। ध्यान में लगा मन ही ईश्वर की ओर बढ़ता है। इसलिए माघी पूर्णिमा पर ध्यान और मानसिक जप का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम सोमाय नमः मंत्र का मानसिक जप अत्यंत फलदायी माना गया है। मानसिक जप इसलिए क्योंकि वाणी को विश्राम देना भी इस व्रत का अंग है। इसके साथ ही माघी पूर्णिमा का संबंध केवल व्यक्तिगत साधना से नहीं है, बल्कि यह तिथि पितृलोक से भी गहराई से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णिमा पर पितर अत्यंत निकट आ जाते हैं। वे अपने वंशजों से तर्पण, स्मरण और श्रद्धा की अपेक्षा रखते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब देखिए, पितृदोष कोई डराने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह स्मरण कराने वाला संकेत है कि हमारे पूर्वज किसी न किसी कारणवश तृप्त नहीं हो पाए। माघी पूर्णिमा उन पितरों को संतुष्ट करने का सर्वोत्तम अवसर देती है। यही कारण है कि कहा गया है कि इस दिन किया गया पुण्य केवल पितरों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति माघी पूर्णिमा का विधि पूर्वक पालन करता है वह पितरों और देवताओं दोनों की कृपा प्राप्त करता है। माघी पूर्णिमा के दिन भोजन का उद्देश्य केवल शरीर पालना नहीं बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए इस दिन जितना सरल और सात्विक आहार रखा जाए उतना ही श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों
के अनुसार इस दिन खीर का प्रसाद सबसे उत्तम है। साथ ही फल जैसे केला, सेब, अनार, नारियल आदि, क्योंकि फल मन को हल्का रखते हैं और साधना में बाधा नहीं बनते। दूध, दही, मट्ठा, थोड़ा सा घी तथा मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर भी श्रद्धा और संयम के साथ ग्रहण की जा सकती है। सेंधा नमक से बना साधारण भोजन, उबले हुए आलू, शकरकंद या कंदमूल स्वीकार्य माने गए हैं, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में और मौन भाव से करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन पूर्णतः वर्जित बताया गया है। प्याज, लहसुन, मसालेदार तले हुए और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि यह मन को अशांत और साधना को निष्फल करते हैं। मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन इस दिन पूर्णतः त्याज्य माना गया है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है, चाहे वह व्रत का ही क्यों ना हो। माघी पूर्णिमा पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम से खाना ही वास्तविक व्रत और सच्ची साधना मानी गई है। पर यदि आप व्रत करने में असमर्थ हैं और यदि आप बीमार हैं तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक खाना खा सकते हैं। प्रिय भक्तों, 1 फरवरी रविवार का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह माघ मास की पूर्णिमा है। यह वही पावन तिथि है जिस दिन देवता भी मनुष्य लोक की ओर दृष्टि डालते हैं कि आज कौन पुण्य अर्जित कर रहा है और कौन अपने हाथों से अपना भाग्य बिगाड़ रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी भयानक गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें यदि आपने माघ पूर्णिमा के दिन कर दिया तो समझ लेना कि चाहे आप जीवन भर पूजा करते रहें, चाहे जप तप करते रहें, उसका पूरा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी न करें, क्योंकि हो सकता है कि जिस गलती का उल्लेख अंत में किया जाए वही गलती आप रोज अनजाने में कर रहे हों। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा का व्रत करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। माघ पूर्णिमा का स्नान मोक्ष का द्वार खोल देता है और माघ पूर्णिमा का दान दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर देता है। लेकिन प्रिय भक्तों, यदि इस दिन आपने कुछ निषिद्ध कर्म कर दिए तो यही पूर्णिमा आपके लिए पुण्य की जगह पाप का कारण बन सकती है। यदि आपके घर में दरिद्रता है, यदि धन टिकता नहीं, यदि बिना कारण बाधाएं आती हैं, यदि मन अशांत रहता है, तो संभव है कि माघ पूर्णिमा के दिन हुई किसी भूल में का फल आप आज तक भुगत रहे हों। इसीलिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वे 5 गलतियां जो माघ पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, इस बार माघी पूर्णिमा का संगम रविवार से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसीलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी भयंकर रुष्ट हो जाते हैं और उसे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 100 गुना होकर मिलता है। फिर भी आपको इन गलतियों को भूल कर भी अपने सपने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे स्वप्न शास्त्र में कहा गया कि व्यक्ति के स्वप्न में भी किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। तो दोस्तों, सबसे पहले माघी पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को बिना पानी पिए नहीं करना चाहिए। इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चों को स्तनपान कराती महिलाएं एवं दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी व्रत बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और माघी पूर्णिमा के व्रत आपको रखने हैं लेकिन आपके पीरियड्स आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप मानसिक व्रत रख सकती हैं, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाएगी और आपको दोष भी लग सकता है।
इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक माना गया है, क्योंकि इस रात का अपना ही एक अलग आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व होता है। अगली बड़ी गलती है, माघी पूर्णिमा की रात को जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। इस रात को जागकर भजन कीर्तन करने, ध्यान लगाने और भगवान विष्णु व चंद्र देव का नाम जपने से मन और शरीर दोनों को शांति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात जागने वाले को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दिन आलस्य में समय गुजार देता है या रात को जल्दी सो जाता है तो वह उस दिव्य ऊर्जा और लक्ष्मी कृपा से वंचित रह जाता है। इसीलिए इस दिन का सही पालन करने के लिए जरूरी है कि रात भर जागकर भक्ति और पूजा की जाए। साथ ही साथ भक्तों, माघी पूर्णिमा पर केवल व्रत और पूजा ही पर्याप्त नहीं माने जाते। दान का विशेष महत्व है और बिना दान किए यह पर्व अधूरा रह जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या धन देना बेहद शुभ होता है। दान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद जीवन में प्रवेश करता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते उनके पुण्य का फल अधूरा रह जाता है। इसीलिए चाहे थोड़े ही साधन क्यों ना हो, अपनी क्षमता के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा भक्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति है, हमारे घर में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर हर माह तंगी जैसे हालत हो ही जाते हैं, आए दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वह है भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में, ड्राइंग रूम में या व्यवसाय स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियों को रख देते हैं, जिससे आपकी परेशानियां सही मायने में शुरू होती हैं। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में अंगूठे से बड़े आकार के मूर्ति अथवा शिवलिंग को रखना वर्जित है। ऐसी मूर्तियों में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। इसीलिए यदि आप इन मूर्तियों को रख भी रहे हैं तो आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लें। वहीं भक्तों, पूर्णिमा पर दान पुण्य करना वैसे तो शुभ माना जाता है, लेकिन शास्त्रों में इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। जैसे लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ आपको इस दिन भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। माघी पूर्णिमा के इस शुभ दिन कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपत्ति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में माघ मास की पूर्णिमा में पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन पूर्ण चंद्रमा का प्रभाव मन पर होता है और संयम टूटने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने के मार्ग में बाधा आ जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको माघी पूर्णिमा के इस पावन दिन में काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही इस दिन महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। इसीलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, माघी पूर्णिमा के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसीलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो इसे भगवान नारायण जी का अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है और रविवार माघी पूर्णिमा तिथि माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। इसीलिए इस दिन आपको महिलाओं का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र। देवता मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं
और जो लोग स्त्रियों का अपमान करते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसके अलावा माघी पूर्णिमा के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा पान करने से भी बचना चाहिए। हो सकता है कि आप यह बात जानते होंगे, लेकिन दोस्तों 99% हिंदू भाई बहनों को यह नहीं पता है कि इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो अच्छी बात है, पर यदि व्रत किसी कारणवश नहीं भी कर पाते हो या घर में कोई ऐसे सदस्य हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, तो उन्हें भूल कर भी इस दिन तामसिक भोजन, बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों माघी पूर्णिमा में इन सभी चीज़ों को खाना इनमें तमोगुण होने के कारण मांस को खाने के बराबर है शास्त्रानुसार। इस दिन तो आपको इन सभी चीज़ों को खाना तो दूर स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों माघी पूर्णिमा में आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य व्रत रखें या ना रखें, पर इन सभी चीज़ों का सेवन ना करें। माघी पूर्णिमा तिथि पर सात्विक फलाहार या खीर पूरी का ही सेवन करें।